प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। कितने जन वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आज का जो वचन है, अपने समय को बर्बाद मत करो। शैतान यही चाहता है कि आप अपने समय को बर्बाद कर दो। वो यही चाहता है। अपने समय को जो आपके हाथ में है, जो चला गया, उसको याद करके मत गिरे रहो। जो आपके पास है, जो आपके हाथों में है, उसको देखकर आप खड़े हो जाओ। हालेलुया। आपकी लाइफ में जैसा भी समय हो, चाहे वो दुख का है, चाहे वो खुशी का है, दोनों समय में परमेश्वर को कभी भूलो ना। मैं बुधवार भी यही बताकर गया था कि हर टाइम परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रार्थना बंद ना करो। किसी भी हालात में हो, प्रार्थना जारी रखो और लगातार रखो। हालेलुया। अगर आप ब्लेस हो, प्रार्थना इसलिए रखो कि वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बनी रहे। अगर नहीं है, प्रार्थना इसलिए जारी रखो कि वो आपकी लाइफ में बरकत आ जाए। हालेलुया। जिनके पास ब्लेसिंग है, खुश है, वो ये मत भूलो कि आपका विरोधी शैतान है, कि वो कभी भी आपकी लाइफ में आपकी आशीष को छीन सकता है। अगर आपका फेथ गिरा, आपका विश्वास गिरा या आपकी प्रार्थना कम हुई, वो कभी भी आपकी लाइफ से आपकी बरकत छीन सकता है। इसलिए बरकत लेके बैठे नहीं रहना। बरकत लेने के बाद आपने प्रार्थना जारी रखनी है, ताकि शैतान उस बरकत की ओर देख ना पाए। हालेलुया। छूना तो दूर की बात है, वो टच भी ना कर सके। इसलिए कहता है, सुरक्षित जो लोग हैं वो सावधान रहें, कहीं वो गिर ना जाए। यानी कि जो बरकत के बीच चलने वाले लोग हैं, वो सावधान रहें कि कहीं वो गिर ना जाए। इसलिए वो प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया। तो आज जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा कि अपने समय को कभी भी खराब मत करो। उपदेशक की किताब 5 अध्याय उसके 1 वचन को हम देखेंगे। अपनी बाइबल को खोलो, उपदेशक 5 उसका 1 वचन। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਣਨਾ मूर्ख आदमी दिया बलियां तो चंगा है। हालेलुया। कहता जब तुम मंदिर में जाओ, मंदिर यानी कि चर्च, जब तू परमेश्वर के भवन में जा, तू चौकसी कर। हर एक चीज की क्या कर? तू चौकसी कर। अपनी जुबान की, अपनी आंखों की, जितने भी तेरे अंग हैं उनको चौकस रख। हालेलुया। जब भी तू परमेश्वर के घर में जाता है, आज ज्यादातर लोग क्यों नहीं ब्लेस अपनी लाइफ में? मालूम है, जब वो चर्च में होते हैं, जब वो परमेश्वर के भवन में होते हैं, उनकी एक आदत उनकी आशीष को शराब में कन्वर्ट कर सकती है। अगर वो आशीष लेने के लिए आया है तो उसकी एक आदत उसे श्रापित कर सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इसलिए पहले इस लाइन को अपने दिमाग में रख लो कि अगर आप भवन में आते हो तो आपने चौकसी के साथ आना है। अगर अपने आप को चौकस नहीं करोगे, शैतान तो आया इसलिए मारने के लिए, घात करने के लिए और चुराने के लिए। या तो वो आपकी आशीषों को चुराएगा, या तो वो आपके वचनों को चुराएगा, या जिस अनाउंटिंग में बने हो उस अनाउंटिंग को खराब करेगा। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसे जितना मर्जी डांट लगाओ, वो फिर आपको गिराने के लिए अगले मोड़ पे खड़ा होगा, जहां अगले भाई के बीच जाकर खड़ा होगा। जब भी परमेश्वर के भवन में जाओ, अपनी जो सोच है, अपने जो विचार है, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो,
ये सब चीजें जो आप भवन में जाके करते हो, यहां से शुरू हो, यहां से ही खत्म हो। आपसे बड़ा कोई भी ब्लेस इंसान नहीं है। अगर आपकी सोच यहां से शुरू होती है, यहां से खत्म होती है, आप सुपर डुपर ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? तारीफ करो जोर से खुदाबंद की। अपने आप को चौकस रखो। कहता तेरे बलिदान चढ़ाने से अच्छा है कि तू वचन को क्या सुन, ध्यान से सुन। शिक्षा को क्या कर, ध्यान से सुन। जो तुझे सिखाया जाता है उसे बैठकर सुन, समझदारी से सुन और उसके ऊपर चल। हालेलुया। मैं कई लोगों की आदत देखता हूं, जब वो चर्च में आते हैं वो सिर्फ गलतियों को ढूंढने के लिए आते हैं। और बहुत थोड़े लोग होंगे, उसमें से आप भी होंगे, बहुत थोड़े लोग होंगे जो अपनी लाइफ में वचन लेने के लिए आते हैं, परमेश्वर का डर बढ़ाने के लिए आते हैं, परमेश्वर उनकी लाइफ में बना रहे इस डर में आते हैं। और जब वो घर में जाते हैं, जब वो अपनी फैमिली में जाते हैं, वो अपने आप को उससे अच्छा फील करते हैं, अपने आप को अनाउंटिंग में फील करते हैं, मसा में फील करते हैं। क्योंकि जब फकीर फ्रिंसियों ने यीशु मसीह के बीच में गलतियां निकालना चाहा तो हर टाइम उसको ढूंढते रहते थे कि ये गलत हो। कई बार उन्होंने कहा तेरे चेले तो हाथ भी नहीं धोते, खाना खाने टाइम तेरे चेले तो हाथ भी नहीं धोते। उसके बाद फिर मिले, तेरे चेले तो रोजे भी नहीं रखते। यूहन्ना के चेले रखते हैं, तेरे चेले तो रोजे भी नहीं रखते। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं बाइबल में जब परमेश्वर ऐसी बहनों के पास बैठे हैं, ऐसी औरतों के पास बैठे हैं जो विव्याचारी थी, जो पूरे पाप में डूबी हुई थी। वहां पे भी लोग क्या उसके बीच में गलतियां ढूंढने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन परमेश्वर उनके विचारों को जानकर, उनके हृदय में क्या चल रहा है, उनको जवाब उसी टाइम क्या कर देता था। लेकिन जो बंदा उसके पास बैठा, परमेश्वर के पास बैठा है, पापी, वो तो ब्लेस हो जाता था। लेकिन जो शक करने वाला, जिसके मन में विचार चल रहा है, वो परमेश्वर से ब्लेसिंग और ले पाता था। समझ पा रहे मेरी बात? प्रभु हमेशा लोग जो गलतियों में फंसे रहते हैं और दूसरों की लाइफ में गलतियां ढूंढते हैं, वो कभी भी चर्च में जाकर, भवन में जाकर ब्लेस नहीं हो सकते, कभी भी। क्योंकि हमारा काम है जब हम घर से चलते हैं प्रार्थना करके चलें। हमारा काम है जब हम चर्च में आते हैं, जो हमें सिखाया जाता है उसको हम पकड़ के रखें, उसको हम समझे और उसके मुताबिक क्या करें, चलते रहें। समझ पा रहे मेरी बात को? जो समझ पा रहे हाथों को उठाओ। आपका गलतियां ढूंढना, आपका किसी को जज करना, आपका किसी को बुरी नजर से देखना, आपका किसी को जज करना, किसी को गलत कहना, आपकी बरकत को क्या कर सकता है? रोक सकता है। सिर्फ हर एक बंदा जो चर्च में आता है एक ही चीज सोचे कि मैं अपने आप को सेट करने के लिए जा रहा हूं, मैं अपने आप को ब्लेस करने के लिए जा रहा हूं, मैं अपने आप को अनाउंस करने के लिए जा रहा हूं। एक ही सोच रख के आना। दूसरा क्या कर रहा है, कौन से कपड़े डाल रहा है, क्यों? जब हम अपने आशीष को लेकर, वचन को लेकर, एक मैन ऑफ गॉड को लेकर हम सीरियस रहते हैं, हमारी जिंदगी में बड़े काम होते हैं। क्योंकि ये करने से, जब हम चर्च से घर, घर से चर्च से ऐसे विश्वासी हैं कि आपकी कोई कंप्लेन नहीं है, किसी बहन की, किसी भाई की कोई कंप्लेन नहीं है, तो परमेश्वर का दास भी खुश होता है। उसका आत्मा क्या होता है? उछलता है, उसका आत्मा खुश होता है। और खुशी के साथ परमेश्वर आपको परफेक्ट देता है उसके मुंह के द्वारा। समझ पा रहे मेरी बात को? हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से कोई मिरेकल्स बड़ा ले सकते हैं, अपने आप को सही परमेश्वर के सामने करके परमेश्वर के दास के मुख से निकाल सकते हैं, आशीष को निकाल सकते हैं, बरकत को परमेश्वर के दास के मुंह के द्वारा।
जब हम चर्च से एक अच्छा नाता रखते हैं, एक भैया, तो इसलिए जिन जिन से बात हुई है, जिन जिन से परमेश्वर ने आज इस वचन के दौरान ये भेद खोला है, वो काम करे अपनी लाइफ में। जो ऐसे लोगों को मिल लेना, वो अपने अपने दिमाग में हमेशा बेचैन रहते हैं। ऐसे लोगों को मिल लेना, अगर मौका मिले, परमेश्वर ऐसे लोगों को आपको आपकी आंखों के सामने करें, तो उनको मिल लेना जाके, उनको पूछना, वो दिमाग के मरीज होंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई उसके पुरपट को बिगाड़े, उसके घर को बिगाड़े। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोगों को कोई बुरा कहे। अब जब परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो हम करते हैं ये, हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। तो उन लोगों को हमेशा ही आप टेंशन में देखोगे, लेकिन जो सीरियस चर्च में जा रहे हैं उन लोगों को बहुत खुश देखोगे, बहुत आनंदित देखोगे, क्योंकि उनको किसी से लेना देना नहीं, इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं। कोई पूछे बहन प्रेयर कर देना, हाँ हाँ करेंगे, ठीक है, अपना नाम बताओ, वो प्रेयर में लग जाएंगे। वो 10-10 घंटे बात नहीं करेंगे, फोन नंबर लेकर बात नहीं करेंगे। वो ठीक है बहन अपना नाम बताओ, ठीक है, मुझे फोन नंबर भी नहीं चाहिए, मेरे पास पवित्र आत्मा, मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा। आमीन, हालेलुया। शैतान आपको फंसाना चाहता है ऐसे काम करवा के। मैं बहुत सी चर्च, अपनी चर्च में की भी बात करता हूं, बहुत सी चर्चों की भी बात करता हूं, क्योंकि वहां के अगुए खराब नहीं है, टीम खराब नहीं है, जो स्पिरिचुअल लोग वो खराब नहीं है। लेकिन आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप चर्च में जा रहे हो, आप कन्वेंशन के ऊपर जा रहे हो, किसी क्रूसेड के ऊपर जा रहे हो, घर से तभी निकलो जब मन तैयार है, आशीष लेने के लिए निकलो। ऐसा ना हो कि आप गए हो मेला देखते रहो, आप गए हो सड़कों के बीच चलते रहो, एक वचन नहीं सुना, मीटिंग बैठकर हमने देखी नहीं। कहीं पे भी जाते हो, किसी भी क्रूसेड के भी जाते हो, कोई भी आपको बुलाता है, ये याद रखो, घर से तभी पैर बाहर निकालो अगर बैठना है जाकर, सुनना है जाकर, रिसीव करना है जाकर, तो ही घर से निकलो। नहीं तो वो क्रूसेड भी, वो कन्वेंशन भी हमारे लिए क्या बन सकती है, आशीष का कारण नहीं। ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ रह गया यार पे ओ पास्टर दी की देखी, कन्वेंशन देखी सी, हाँ महान दास सी, मैं कन्वेंशन देख के आया, पर आप करके की आए। जब भी घर से निकलो परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के काम के सिवा और कुछ ना सोचो, वो करके बाद में सोचना। हालेलुया, पूरा हो जाए, परमेश्वर काम कर दे आपकी लाइफ में, फिर सोचो कि हाँ यहाँ पे मेरी बहन भी रहती थी, जहाँ या मासी रहती थी, मैं मिलके आ जाता हूँ। हम चर्च जाने से पहले कई लोगों को मिलते हैं अपनी ब्लेसिंग को खराब करने के लिए, करना परमेश्वर के घर में जाकर चुगलियां करने के लिए आना, किसी की चुगलियां करने के लिए, किसी को जज करने के लिए चर्च में, किसी भी चर्च में मत जाओ। हम आशीष लेते लेते शराब के नीचे ना आ जाए। मैं ये सिखा रहा हूं आपको, अपने लोगों को मैं ये सिखा रहा हूं, आशीष लेते लेते हम श्रापित ना हो जाएं। दूसरा जो पॉइंट है कि जब बड़ी बरकत लेना उसका आसान तरीका है, परमेश्वर के दास के सामने ऐसे काम करो, ऐसी वफादारी करो, एक चर्च को ऐसे सपोर्टर बनो, चर्च के साथ वफादार रहो, ताकि परमेश्वर का आत्मा उसको उभारे आपको ब्लेस करने के लिए। समझ आ रही है मेरी बात की? हालेलुया।